हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने पिछले चैप्टर में वर्क फोर्स और एनर्जी के बारे में सीखा। तो आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से है, व्हेन द फल्क्रम is in between the load and effort, it is a class lever। जब फल्क्रम बीच में होता है तो कौन से क्लास का लीवर कहलाता है? हमने आपको एक फार्मूला बताया था FLE का, याद है ना? F में फल्क्रम बीच में रहेगा और L का मतलब लोड बीच में रहेगा, E का मतलब एफर्ट बीच में रहेगा। किसमें? ये फर्स्ट क्लास लीवर है, ये सेकंड क्लास लीवर है और ये थर्ड क्लास लीवर है। बहुत अच्छी ट्रिक थी FLE। F फर्स्ट क्लास लीवर, L सेकंड क्लास लीवर, E थर्ड क्लास लीवर। ये मिडिल में रहने वाले हैं, बाकी दाएं बाएं कुछ भी होगा। ठीक है ना? तो व्हेन द फल्क्रम इज बिटवीन, तो जब फल्क्रम बिटवीन में है तो कौन सा लीवर हुआ? गुड, फर्स्ट क्लास लीवर। ठीक है ना? फिर दूसरा है, और डैश इज अ स्मॉल व्हील विद ग्रूव्ड अराउंड इट्स आउटर एज टू मूव अ रोप ऑन इट। तो क्या होगा ये? पुली। वेरी गुड, ये पुली होगा। अ पुली डज नॉट रिड्यूस द फोर्स, इट चेंज द डैश ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पुली क्या करता है? एफर्ट को नहीं घटाता, बट ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो फोर्स अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगा। अवर एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास डैश लीवर। तो एल्बो कौन सी क्लास का लीवर है भाई? सोचो, थर्ड क्लास का लीवर है। द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार रोटेट्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी। क्या व्हील किस पे मूव करता है? एक्सेल पर। ठीक है। फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, अ फोर्स दैट अकर्स बिटवीन टू सरफेस। टू सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन या ग्रेविटी? उसको कहते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन और ग्रेविटी मेक मूवमेंट टू हैवी ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट। कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करने में कठिनाई कर देता है? फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन की वजह से धक्का देने में किसी को बहुत कठिनाई लगती है। अगर हैवी बॉक्स फर्श पे खिसकाना है तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा बॉक्स में ताकत लगानी पड़ेगी। अगर फर्श चिकनी होगी मतलब फ्रिक्शन कम होगा तो बॉक्स आसानी से आगे बढ़ जाएगा। थर्ड है, द फल्क्रम इज इन द मिडल इन द क्लास। फल्क्रम किस में बीच में होता है? अभी बताया था FLE, F फर्स्ट क्लास लीवर है ना, तो यहाँ पर वन लीवर आएगा। और फोर्थ है, फल्क्रम ए लोड इज द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच अ लीवर रोटेट। लीवर कौन से पॉइंट के बीच में घूमता है? फल्क्रम फिक्स रहता है या लोड फिक्स रहता है? फल्क्रम फिक्स रहता है हमेशा। अ रैम्प इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। रैम्प किस तरह का एग्जाम्पल है? इंक्लाइंड प्लेन, अ लीवर, दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना? ट्रू फॉल्स, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कॉज्ड इट टू मूव। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो हमेशा मूव करेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखो, अगर ये बॉल है, चलो बॉल नहीं है, मैं कहता हूँ कोई हैवी सा बॉक्स है, बहुत हैवी बॉक्स है। अगर छोटा बच्चा इस पर फोर्स लगाएगा तो ज़रूरी कि ये मूव कर जाए? नहीं ना, क्योंकि फोर्स तो लगा रहा है पर वो कम फोर्स लगा रहा है। और अगर हैवी फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है आगे कोई मूव करेगा। ठीक है ना? और दूसरी बात, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट पहले से ही है तो फोर्स उसको रोक भी सकता है ना, या उसकी स्पीड कम कर सकता है, फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये कह रहा है कि फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा वो मूव में आता है, तो ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर यकीन नहीं है तो अभी आप बैठे हो ठंड में, हथेलियाँ दोनों को रब करो हथेलियों को, तो आपके हाथ गर्म पड़ जाएंगे। फ्रिक्शन की वजह से ही ऐसा होता है, करके देखो।
हाथ हुएगा ना गर्म? हाँ। एनर्जी, तो इसको ट्यूब लगा लीजिए। हाँ, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इज़ रिन्यूएबल फ्रॉम ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, और जो जल्दी रिन्यू नहीं होता है उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। फल्क्रम इज ए फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच रॉड मूव्स। फल्क्रम फिक्स रहता है, बिल्कुल सही बात है। लोड और एफर्ट मूव होते हैं, फल्क्रम फिक्स रहता है। द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड इज इन सेकेंड क्लास लीवर। एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन, एफर्ट बीच में है फल्क्रम और लोड के, तो वो सेकेंड क्लास लीवर कहलाएगा। फॉर्मूला याद है? FLE। एफर्ट थर्ड क्लास में जो है वो रहता है बीच में, बट ये सेकेंड क्लास की बात कर रहा है, तो ये वाला फॉल्स होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे को गिरता रहता है, वो किस वजह से? ग्रेविटी, फ्रिक्शन, बुयांसी या मैग्नेटिज्म, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती रहती है। विच ऑफ दीज इज नॉट ऑलवेज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ फ्रिक्शन? इट प्रोड्यूस हीट, इट कॉज वियर एंड टियर मशीन पार्ट्स, इट मेक इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट, इट डैमेज सोल ऑफ आवर शूज। इसमें से डिसएडवांटेज तो सारे हैं ही, लेकिन एक ऐसा है जिसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी है। तो डैमेज द सोल ऑफ आवर शूज, हमारे जूते घिस जाते हैं, तो ये तो गलत बात है भाई, है ना। जूते घिस जाते हैं तो वो तो घिसेंगे, चलेंगे तो नुकसान तो होगा, तो ये तो जिसका डिसएडवांटेज पक्का वाला है। फिर हम सी की बात करते हैं। इट मेक इट हार्ड टू स्लाइड हैवी ऑब्जेक्ट। ज़मीन पर एक दूसरे चीज़ को धक्का दे के खिसकाने में बहुत ताकत लगती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है, इसका कोई लाभ नहीं है ज़्यादा खास। इट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स, ये मशीन के पार्ट्स को घिस देता है, तो मशीन को भी नुकसान होता है ना। फिर ए वाला है इट प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करता है, तो ये यहाँ पर इसका एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मैच स्टिक कभी चला ही नहीं सकते, है ना। तो कितना बड़ा इसका एडवांटेज हुआ। मैच स्टिक चलाने के लिए फ्रिक्शन काम में आता है, तो ए वाला करेक्ट होगा। विच ऑफ दीज रेफर टू एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी पोजिशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी जनरेटेड एट द पावर स्टेशंस एंड सप्लाइड टू आवर होम कार्ड। हमारे घरों में कौन सी एनर्जी आती है? मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या नहीं है? सोलर, जियोथर्मल, विंड या एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। रिन्यूएबल का एग्जाम्पल क्या नहीं है? सोलर रिन्यू होती रहती, कितनी खर्च करो ख़त्म नहीं होगी। जियोथर्मल, कितनी खर्च करो ख़त्म नहीं होगी, ये अर्थ की गर्मी से निकलती है। विंड एनर्जी, हवा कितनी भी ख़त्म कर दो हवा नहीं ख़त्म होने वाली। एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो जल्दी नहीं बनने वाले, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ऑफ दीज सिंपल मशीन्स इज नॉट, सिंपल मशीन्स इज द लोड इन द मिडिल। इन विच ऑफ दीज सिंपल मशीन्स इज द लोड इन द मिडिल। इसमें से किस में लोड बीचों बीच में रहता है? सीजर में साइड में होता है, टंग्स में बीच में होता है ना? नहीं, टंग्स में एफर्ट बीच में होता है। नट क्रैकर होना चाहिए, ठीक है ना, तो नट क्रैकर होगा यहाँ पर। फिर है आ स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्क्रू ड्राइवर किसका एग्जाम्पल है? व्हील एंड एक्सल का, ठीक है ना। और विच ऑफ दीज इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ नेल, दैट इज स्क्रू। नेल के चारों तरफ इंक्लाइंड प्लेन लिपटा रहता है, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो स्क्रू आ जाएगा यहाँ पर।
सीजर्स कौन सा लीवर है? गुड, फर्स्ट क्लास लीवर। व्हील बैरो क्या होगा? सेकंड क्लास लीवर। फिशिंग रॉड थर्ड क्लास लीवर। नाइफ वेज। रैम्प इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? इनको मैच कर लीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स बताने। टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी कहाँ कहाँ से निकलती है? टेलीविज़न से, रेडियो से। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं? जो मतलब बनते रहते हैं, कभी खर्च नहीं होते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। फर्स्ट क्लास लीवर क्या होगा? पेयर ऑफ सीजर और सी शॉ। व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल स्टीयरिंग व्हील, स्क्रू ड्राइवर। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल जो वर्क करता है उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सरफेस। ये कौन सी चीज़ है जो सरफेस? फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप, वह फोर्स जो रोकने की कोशिश करता है मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को किसी सरफेस पर, तो दैट इज फ्रिक्शन। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर। जब पानी में किसी चीज़ डुबाते हैं तो नीचे से एक फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं ब्यूयॉन्ट फोर्स। एबिलिटी टू डू अ वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट ऑफ द अर्थ, वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बुक में फिल कर लेना। टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ब्यूयॉन्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना? और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या लिखेंगे? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है ना? तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और बुक में इसको फिल कर लेना। टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स, लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू। ये 6 जो होती हैं सिंपल मशीन्स होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।